तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ये वीडियो 2 महीनों में बहुत खास वीडियो रहने वाली है। पहला कि ये साल की पहली वीडियो है, तो आगे भी कई वीडियोस बनानी है, तो इस वजह से इस वीडियो में एक्साइटमेंट है। और दूसरा रीजन कि आप लोगों के कई सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैक्सीन से रिलेटेड सब भारतीयों के मन में कुछ ना कुछ सवाल है। हर भारतीय कुछ ना कुछ सवाल पूछना चाहता है, कुछ ना कुछ बताना चाहता है। लेकिन मैंने कई रिसर्च करी, कई वीडियोस भी देखी, कई मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स देखी। एक भी मीडिया हाउस की रिपोर्ट ऐसी मुझे नहीं दिखी जहां पर सारे क्वेश्चंस का जवाब एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों से पक्का करता हूं, वादा करता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी वैक्सीन से रिलेटेड कुछ खोज करने की। यह आपका और मेरा वादा है। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी इस वीडियो की। पिछले कई दिनों से मेरे इंस्टाग्राम पर और जहां भी लोग मिलते थे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वैक्सीन पर वीडियो बनाओ। कई क्वेश्चंस हैं, कुछ लोगों ने अपने सवाल भी भेजे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पर, और कुछ क्वेश्चंस मैंने गूगल से भी निकाले जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो करीब लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास आई जो कि मेरे इस वक्त फोन पर है। अब अगर मैं सब क्वेश्चंस का आंसर करने बैठ गया तो आप लोग पसंद ही नहीं करोगे वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। करीब 50 क्वेश्चंस दिखाए मैंने आपको अभी ऊपर से नीचे करके। तो इसमें कुछ समरी मैं आपको बताऊंगा पहले, और उसके बाद इसमें से कुछ सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है उनको हम उठाएंगे। ये करेंगे आज हम इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिसंबर 2020 से। 2020 साल बुरा रहा, ये हम सब जानते हैं। उसका मुख्य कारण था कोरोना। कोरोना ने इतना इफेक्ट करा कि इंसान इंसान से दूर हो गया, लोग अपने घरों में पैक हो गए। दिसंबर का महीना आता है 2020 का। दिसंबर का महीना बहुत ज्यादा रोमांचक रहा, क्योंकि आए दिन कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह बयान मीडिया में बिल्कुल कंटिन्यूसली आता रहा कि वैक्सीन बहुत जल्द, वैक्सीन बहुत जल्द। तो भारत के जब दो दिग्गज नेता इस तरीके के बयान देते हैं कि वैक्सीन बहुत जल्द, वैक्सीन बहुत जल्द, तो नॉर्मल है कि लोगों में एक्साइटमेंट अपने आप आ जाता है, क्योंकि सब चाहते थे कि वैक्सीन बहुत जल्द आए। अब 2020 को करते हैं हम लोग बाय बाय, और 2021 का होता है स्वागत। बहुत ही शानदार इसका स्वागत करा हमारे भारतीय साइंटिस्टों की वजह से। हम लोगों ने ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यह घोषणा कर दी कि हमारी स्वदेशी 2 वैक्सीन बिल्कुल तैयार हैं। अब इनके मास प्रोडक्शन पर काम चल रहा है और अब हम लोग इनको लाइसेंस प्रदान करते हैं कि ये मार्केट में जा सकें और मार्केट में सोल्ड हो सकें। तो ये ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनको लाइसेंस प्रदान कर दिया 2 वैक्सीन को। जैसे ही वैक्सीन को लाइसेंस प्रदान हुआ तो हमारे देश का रीति रिवाज जो रहा है उसके अनुसार तो एक बात तो होनी थी, राजनीतिक प्रश्न इस वैक्सीन को मिलने थे। तो जैसी वैक्सीन की अनाउंसमेंट हुई, वेल एजुकेटेड, कहा जाता है कि विदेश से पढ़ के आए हैं अखिलेश यादव, और विदेश से पढ़ के कहा नहीं जाता, वाकई में वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, लेकिन क्या पढ़े ये किसी को नहीं पता। तो अखिलेश यादव जी का बयान आया वैक्सीन से रिलेटेड कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। मतलब पता नहीं कहां से कौन सी किताब उन्होंने पढ़ ली कि पार्टियां भी वैक्सीन बनाती हैं। तो कोई अखिलेश यादव को भाई अगर कोई सपोर्टर हो तो उनको जरा बताओ किसी तरीके से कि वो पार्टी की वैक्सीन नहीं है, वो हमारे साइंटिस्टों की वैक्सीन है। उसके बाद एक एमएलसी उन्हीं की पार्टी के, उनका बयान आता है कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप नपुंसक हो जाएंगे। ग्रेट। मतलब क्वेश्चंस अगर आप लोगों को उठाने हैं तो आप पार्टी पर उठाइए, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन उठा रहे हैं किस पर? डॉक्टर्स पर, साइंटिस्ट पर।
डॉक्टर्स इस जो पूरी महामारी आई उसमें भगवान का दूसरा रूप भूला जा रहा है उन लोगों को, और आप उन्हीं लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो ये बड़ा ही शर्मनाक है। लेकिन इन सबके बीच कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे उठाए गए। उसमें से एक जो बड़ा प्रश्न उठाया गया अपोजिशन के द्वारा, वो उठाया गया कि वैक्सीन का जो छोटे छोटे गांवों में एक्सपोर्ट हुआ जा रहा है, कुछ पिक्चर्स आई कि वो साइकिल पर वैक्सीन लेकर जा रहे हैं, और वैक्सीन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है -40°C। तो साइकिल पर -40°C टेम्परेचर कैसे हो जाएगा? और क्या सरकार के पास इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जो गांव और छोटे एरियाज हैं उधर वैक्सीन पहुंच सकती है? तो ये बहुत सवाल जायज था, तो इसका जवाब सरकार के द्वारा दिया गया। तो एक पिक्चर आई थी जिसमें कि ये दिखाया गया कि एक साइकिल पर वैक्सीन जा रही है एक गांव के छोटे से इलाके में। उस तस्वीर की कई मीडिया हाउसेस ने पड़ताल करी, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उसने भी पड़ताल करी, तो वो हुआ 0। मतलब वो जो तस्वीर थी वो झूठी तस्वीर थी। अब एक बड़ा सवाल कि ये वैक्सीन लगेगी कैसे? तो गवर्नमेंट का इसमें प्लान भी आ गया है। प्लान क्या है गवर्नमेंट का कि पहले ये जो वैक्सीन है ये दी जाएगी फ्रंटलाइन वर्कर्स को और डॉक्टर्स को। उसके बाद दी जाएगी ये जो वैक्सीन है वो बुजुर्गों को। उसके बाद दी जाएगी जिन लोगों को गंभीर बीमारी है, जिनको कैंसर है, जिनको हार्ट की दिक्कत है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उनको। उसके बाद ये नॉर्मल जो हम लोग हैं, जो फिट एंड फाइन एंड यंगर जनरेशन है, उनको दी जाएगी। तो ये गवर्नमेंट का प्लान आ गया। अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ सवालों की, क्योंकि कई सवाल पूछे गए मेरे से भी और गूगल पर भी। सबसे बड़ा सवाल और मुख्य सवाल है, व्हाट आर द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स फ्रॉम वैक्सीन? कि जो वैक्सीन आ रही है उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनका एक कॉमन मानना ऐसा है, और जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई भी है उन कंपनीज की तरफ से भी बयान आया, और ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी ये बोला कि इस वैक्सीन के, जो भारत में 2 वैक्सीन ये अभी बनी है, कुछ भी पॉसिबल साइड इफेक्ट इन वैक्सीन के नहीं है। मेजर, माइनर में इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। क्या है वो साइड इफेक्ट्स? वो साइड इफेक्ट्स जैसे जहां पर आपको वैक्सीन लगाया गया वहां पर कोई लाल निशान पड़ जाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के वैक्सीन के निशान जो बचपन में टीके लगे उनके ऊपर पड़ जाते हैं, उस तरीके से कुछ निशान आप कह लीजिए। बॉडी पेन थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ लोगों को, और फीवर। ये माइल्ड सिम्टम्स, ये माइल्ड साइड इफेक्ट्स इस वैक्सीन के हैं, लेकिन कुछ भी मेजर साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का नहीं है डॉक्टर्स के अनुसार। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आई यूएस में, जो यूएस में फाइजर और मॉडर्ना 2 वैक्सीन चली हैं। ये न्यूज किसी यूएस की न्यूज एजेंसी की थी कि जो वहां पे कुछ लोगों को वैक्सीन लगाई गई वो पैरालाइज हो गए, उनको पैरालाइज हो गया। इसकी जांच करी गई, तो जिस तरीके से हमारे देश में कुछ फेक न्यूज चैनल्स ऐसी ऐसी खबर लाते हैं जिनको पढ़ के दिमाग फ्रेश सा हो जाता है और हंसी भी आती है, तो अमेरिका में भी ऐसे ही लोग हैं जो ये फेक खबर चला देते हैं। तो वो खबर झूठी थी, वहां पर कोई भी आदमी को पैरालाइज तो नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा एक बड़ा सवाल है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है, क्या उन लोगों को भी वैक्सीन की जरूरत है? तो डॉक्टर्स का यह मानना है और जो वैज्ञानिक है उनका यह मानना है कि ये वैक्सीन हर किसी को तो नहीं लग पाएगी, क्योंकि 130 करोड़ का हमारा देश है और अब 135 करोड़ लगभग जनसंख्या है और उससे ज्यादा ही है। तो इतने लोगों को तो वैक्सीनेट कर पाना नामुमकिन है। ये किसी भी कुछ भी कर लो, सरकार कोई सी भी सरकार आ जाए, नॉट पॉसिबल, और किसी भी देश में पॉसिबल नहीं है कि सबको वैक्सीन लग पाए। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग फिट हैं और फाइन हैं उनको वैक्सीन की जरूरत भी नहीं है। अगर ये वैक्सीन उन लोगों को दे दी जाए जो बुढ़े हैं या फिर गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, तो फिर जो और अदर लोग हैं उनको ये वैक्सीन से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गवर्नमेंट का कहना है। अब देखते हैं उसमें क्या क्या होगा आगे, समय अभी बहुत है। एक कि बिहार चुनाव में बीजेपी का एक वादा था कि फ्री वैक्सीन बांटी जाएगी, तो क्या वाकई में फ्री वैक्सीन बांटी जाएगी? तो इसमें विपक्ष ने सवाल उठाया है, ये उठाना भी चाहिए कि अगर आपने चुनाव में वादा करा तो क्या आप ये अपना वादा पूरा करोगे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उन्होंने ये बात बोली
एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि ये वैक्सीन बिहार में मुफ्त बांटी जाएगी, तो उन्होंने कहा बिहार में नहीं जी, पूरे देश में ये वैक्सीन मुफ्त बांटी जाएगी। ऐसा कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का। एक सवाल है हाँ जी, कि जो हमारा मुसलमान समाज है उनका यह कहना है कि इस वैक्सीन में सूअर की चर्बी यूज करी गई है और इस्लाम के अनुसार जो सूअर होता है वो हराम होता है, मतलब वो लोग ना उसको छू सकते हैं और बहुत अशुद्ध माना जाता है, तो उसकी चर्बी इस वैक्सीन की जो प्रोसेस है बनाने में वो यूज हुई है। तो लोगों का ये कहना है हम तो ये वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, ज्यादातर लोगों का, ज्यादातर नहीं 1% लोगों का। तो इस पर भी एक बयान आया जो ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसमें क्लियर बोला गया कि किसी भी वैक्सीन में सूअर की चर्बी का उपयोग नहीं किया गया है। और जो लोग ऐसा मानते भी हैं कि इसमें सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, हम तो नहीं लगवाएंगे, तो यार देखो ये बात ना राजनीति के लिए होती है, पॉलिटिक्स के लिए होती है। जब वैक्सीन लगेगी ना तो ये लोग सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे, ये बात सच है। ये लोग होते हैं बिल्कुल फालतू के इंसान, जिन पर कुछ काम नहीं तो यही बोल दो, कुछ मुद्दा नहीं तो यही बोल दो। और एक सबसे बड़ा सवाल, और इस वीडियो का आखिरी सवाल, इसके बाद हम करेंगे वीडियो को खत्म। वो सवाल है क्या वैक्सीन लगने के बाद कोरोना चला जाएगा? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बयान है, उन्होंने ये कहा है, एक डराने वाला बयान भी ये है कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना पूरी तरीके से नहीं जाएगा। तो पूरी तरीके से नहीं जाएगा तो आधा जाएगा क्या, कि नहीं जाएगा? ये बड़ा सवाल। तो उन्होंने उस पर यह कहा है कि कोरोना का असर कम हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, मुझे वैक्सीन लगी और उसके बाद मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आएगा जिसको कोरोना है, तो कोरोना मेरे पास आएगा, मतलब मेरे को शिफ्ट होगा, लेकिन जो असर है कोरोना का वो कम हो जाएगा। तो मतलब कम हो जाएगा असर, लेकिन पूरी तरीके से कोरोना गायब हो जाएगा ये कहना उचित नहीं है। तो डेट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, यही था आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आपको अपनी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपके जितने भी सवाल होंगे वो इस वीडियो में मैंने कवर कर लिए, पूरी वैक्सीन की हिस्ट्री बता दी आप लोगों को। अगर अभी भी आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिल्कुल खुल के अपने सवाल पूछिए। और अगर आपने अभी तक यार वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्या जाता है, और लाइक भी कर लो, शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर लो। वीडियो भी देख तो लिया आपने, अभी तक यहां तक देख ली तो बस कमेंट जरूर करना, अपने थॉट्स बताना, अपने क्वेश्चंस हो तो वो पूछना, और घंटी का बटन जरूर दबा लेना जिससे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय।